अगर भारतीय जनता पार्टी जयराम सरकार की ये मंशा होती कि लोगों का भला ही करना है तो 5 साल क्या कर रहे थे? क्या ये ज़रूरी था कि आखिरी 3 महीनों में जाकर के 400 नोटिफिकेशनें करते? डलहौजी से कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और संचालन समिति की संयोजक आशा कुमारी ने अपने निवास स्थान जदरी घाट में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। आशा कुमारी ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के लोगों के हित में कई फैसले लेने जा रही है और जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। पूर्व की भाजपा सरकार के कुछ नेता बार बार लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कई संस्थानों को डिनोटिफाई करने को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है। आशा कुमारी ने कहा कि सरकार पिछली सरकार के फैसले को रिव्यू करती है, कांग्रेस सरकार भी वही कर रही है। बदले की भावना से कोई कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन भाजपा की पूर्व सरकार ने चुनाव को देखते हुए 4.5 सालों के बाद बिना बजट के कई संस्थान खोल दिए जिनका रिव्यू किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की सीनियर नेता और संचालन समिति की संयोजक आशा कुमारी ने अपने निवास स्थान जंदरी घाट में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बिना बजट और चुनाव के मद्देनजर सैकड़ों संस्थान खोले गए, उनका सरकार रिव्यू कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि कोई बदले की भावना से कर रहा है, ये सरासर गलत है। सुक्खू जी और मुकेश जी ने जो फैसला लिया है वो कुछ जो संस्थान बिना बजट के खुले थे उनके रिव्यू का लिया है, और किसी भी बात को रिव्यू करने के लिए पहले उस पर रोक लगानी पड़ती है। रोक लगेगी, रिव्यू होगा जो वाकई में जिसको हम कहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में है या लोगों की जिससे फ़ायदा होता है, जहाँ पे मतलब लोगों को ज़रूरत है, वैसे जो इंस्टीट्यूशंस होंगे, संस्थान होंगे, उनको रिव्यू किया जाएगा। ये कोई परमानेंट बंद थोड़ी किए गए हैं, ये रिव्यू है। रिव्यू करना हर सरकार का फ़र्ज़ है। और मैं समझती हूँ कि सुक्खू जी और मुकेश जी ने ये जो फ़ैसला लिया है, ये शायद इस बात को देख के लिया है कि ये सारे संस्थान जो हैं ये चुनावी बेला में खोले गए। अगर भारतीय जनता पार्टी जयराम सरकार की ये मंशा होती कि लोगों का भला ही करना है तो 5 साल क्या कर रहे थे? क्या ये ज़रूरी था कि आखिरी 3 महीनों में जाकर के 400 नोटिफिकेशनें करते? आखिरी 1 हफ्ते में बिना बजट के नोटिफिकेशनें तो क्या सिर्फ कैबिनेट की, कई उसमें तो सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी है, नोटिफिकेशन भी नहीं है। मगर लोगों में एक भ्रम फैला दिया गया कि आपका ये खोल दिया, वो खोल दिया। किसी भी चीज़ को खोलने के लिए एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। वित्त विभाग से जो है उसकी मंजूरी लेनी होती है, पोस्टों की क्रिएशन होती है। आप सिंपली जो है इधर से उधर उठा करके और एक फट्टा लगा दें या एक बैनर बना करके कोई जाकर के बोल दे कि यहाँ इस चीज़ का उद्घाटन हो गया, तो इसको रिव्यू करना मैं नहीं समझती कोई गलत बात है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जनहित के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। अभी भी जो जनहित और लोकहित के संस्थान होंगे उनको सरकार जो है वो चलाएगी। जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे ज़रूरी है, वहाँ पे ज़रूर चलाएगी। मगर कोई चीज़ अगर राजनीतिक दृष्टि से या चुनाव की दृष्टि से सिर्फ एक दिखावे के लिए खोले गए थे, उनको रिव्यू करना सरकार के दायरे में आता है। कोई चीज़ गलत खुली होगी, कोई चीज़ अनावश्यक खुली होगी, तो हिमाचल प्रदेश के संसाधन वैसे ही बहुत कम हैं। हिमाचल प्रदेश को अपने संसाधन जो हैं वो लोगों के हित में लगाने के बारे में हमें ज़्यादा सोचना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सुक्खू जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार बनी है, जिसमें मुकेश अग्निहोत्री जी उप मुख्यमंत्री हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए डलहौजी से राजेश्वर बहल की रिपोर्ट। गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। अनुभवी व फ्रेशर सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें।